हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए मैं स्पेशल ड्राइंग लेके आया हूं। इसमें आपको क्या बताऊंगा, असेंबली के अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास। एक बेंच वॉइस है, यहाँ पे देखेंगे हमारे एक भाई है जिन्होंने हमारा कोर्स भी ले रखा है। उनका डाउट था, उनको व्यूज समझ में नहीं आते थे, उन्होंने मुझे ये प्रोवाइड करवाया, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। जितने भी पार्ट्स है इसके अंदर पूरी देख रहे हैं, इसके अलग अलग जो पार्ट्स है वो सारी की सारी ड्राइंग हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे देखिए। मेन बॉडी जो है उसका मेन बॉडी का है, ये इधर ये दूसरा पार्ट आ गया, इनके जोज है। ठीक है, नीचे ये इनकी बेस प्लेट है, जा स्क्रू है, बार ग्लव्स है और स्क्रू बार। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में हम बात करेंगे क्लैंपिंग प्लेट की, सेट स्क्रू जो है उनकी। ये सारी की सारी ड्राइंग ना मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ये देख लीजिए, हमारे पास एक वीडियो भी है। उस वीडियो को देखेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ये असेंबली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले आपको मैं वो वीडियो दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे से इसको इमेजिन कर पाए, एक एक पार्ट को प्रॉपरली समझ पाए। 3D मॉडल हमारे पास है, इसको कंप्लीट वीडियो में असेंबली भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, तो ये दोस्त हमारी कंप्लीट असेंबली है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं पूरी जो बेंच वॉइस है वो कुछ इस तरह की रहेगी। ये मेन जो बॉडी है, पहले मेन बॉडी इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसके अंदर जो ये जोज लगेंगे, इसके अलग से हमें ड्राइंग दी हुई है, इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर एक स्क्रू लगेगा यहाँ पे ऊपर, उसका एक्सप्लेन करेंगे। ये जो साफ्ट जैसी लग रही है ये अलग से यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे असेंबल होगा। इसका फंक्शन आप देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पार्ट का जो टोटल असेंबली है वो क्या रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से लगने वाली, नीचे क्लैंपिंग प्लेट, यहाँ पे क्लैंपिंग प्लेट लग जाएगी, नीचे बेस प्लेट्स लगेंगी। यहाँ पे ये जो दोनों है यहाँ पे बेस प्लेट लग जाएंगी। ठीक है, बेस प्लेट लगा के उसके ऊपर लग जाएंगे सेट स्क्रू। ये बेस प्लेट लगने के बाद में यहाँ पे सेट स्क्रू, इस तरह से सारे सेट स्क्रू लग जाएंगे। सेट स्क्रू लगने के बाद में यहाँ पे ये जो है ये इसके अंदर लग जाएगी, और जो ग्लोब्स है वो यहाँ पे लगेंगे दोनों एंड्स पे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लग जाएंगे और कुछ इस तरह की हमारी कंप्लीट असेंबली रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम ड्राइंग के अंदर चलते हैं, पूरी ड्राइंग में आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों 3D मॉडल आपने देख लिया, असेंबली आपने देख ली, समझ आ गया आपको। मेन बॉडी, ये नीचे का जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी बात करते हैं। इसके हमारे पास 3 व्यू हैं। ये एक हो गया आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, और इसका ये साइड व्यू। अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल भी आपके पास नहीं है, तो सिर्फ इसको देखिए, 3D को भूल जाइए। अभी मैं 2D से आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर 3D देख के तो समझ में आता है, 2D देख के नहीं समझ में आता है। तो आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, इमेजिन करना पार्ट को अच्छे से। इस साइड के व्यू को देखिए, हमारा पार्ट कुछ इस तरह का है। ये जो भी हिडन लाइंस है, हिडन लाइन कब यूज की जाती है, हिडन लाइन शो करती है हमारा जो भी इसमें पीछे कोई फीचर छुपा हुआ है उसको शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक हिडन लाइन ये दिख रही है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये क्या क्या है दूसरे व्यू में हमें पता चलेगा। सबसे पहले इसको इमेजिन कर लीजिए, इस तरह का मेरा पार्ट है। ऊपर से मैं देखूंगा, टॉप से मैं देखूंगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है। ठीक है, और जब मैं इस साइड से इसको देखूंगा तो इस साइड से ये वाला व्यू। जब टॉप व्यू टॉप में बने, लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट में, राइट साइड व्यू राइट में बने, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्यों होता है, मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वीडियो बना दी, उसको देख लीजिए। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता है मुझे बोल दीजिए, व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको बता दूंगा, वहां पे डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके। बात करें फ्रंट व्यू की। अब फ्रंट व्यू यहां से देखने में, अब बहुत सारे लोगों को क्या दिक्कत होती है, वो ये भी बोलते हैं सर फ्रंट कौन सा है, टॉप कौन सा है। ये भी भाई, जो व्यू जिस व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए होते हैं, दूसरे व्यू दिए होते हैं, वो फ्रंट व्यू है। ये आपका मेन व्यू है,
इसके रेस्पेक्ट में ये है, इसी के रेस्पेक्ट में ये, तो ये आपका फ्रंट हो गया। ठीक है, जिस व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए होते हैं वो आपका फ्रंट व्यू है, ये टॉप हो गया। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसके अंदर है। ओके, इसकी फर्स्ट साइड की डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो यहां से लेके यहां तक की टोटल 144। ओके, ये पीछे का यहाँ पे ये फ्लैट दे रखा 10 mm, टेपर यहाँ पे 16 mm का, 16x16 45 डिग्री का एंगल है, सेम है तो पता चल रहा है 45 डिग्री है। यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है वो 36 है। नीचे इसमें ये जो होल नीचे की तरफ हुए हैं ना, ये वाले 6 mm के, डाया 6 के जो होल हैं, इनकी जो गहराई है वो 10 mm है। 10 mm तक पूरी गहराई चाहिए ड्रिल की। एक्स्ट्रा जो सैंक है वो अलग से है। ठीक है, मशीनिंग जो करते हैं उनको पता है। अगर डाया 6 की मैं बात करूं तो हमें ड्रिलिंग इसमें कितनी डेप्थ तक करनी पड़ेगी, 10 से डाया 6 इंटू 0.3, 11.8 mm तक आप ड्रिलिंग करेंगे तो आपको 10 mm की ड्रिल मिलेगी। वो क्यों? क्योंकि अगर ये 118 डिग्री का, अगर HSS का आप ड्रिल यूज कर रहे हैं 118 डिग्री है, तो क्या 0.3 से जस्ट आप गुना कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो जो ड्रिल के ऊपर का जो ये सैंक है इसकी कितनी हाइट है, वो आपको पता चल जाएगा अगर 118 डिग्री एंगल का आपका ड्रिल है तो। ठीक है, सिंपल है। 1.8 आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 10 mm तक। बता दिया आपको मशीनिंग, क्योंकि आप डिजाइनिंग अगर कर रहे हैं तो मशीनिंग भी आपको पता रहना चाहिए कि कैसे क्या होता है। ओके, तो यहां तक फाइनल डेप्थ चाहिए 10 mm, डाया 6 वाले टाइप, मतलब चारों का। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ये दिख कैसे रहा? भाई ये हिडन है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये हिडन लाइंस के थ्रू शो किया हुआ है। यहाँ पे भी ये हिडन लाइन है, हमें अंदर का दिख नहीं रहा है। नीचे जो होल है चारों वो है हिडन लाइन से शो किया नीचे की तरफ। ठीक है, टॉप व्यू। अभी टॉप व्यू और साइड व्यू की अगर मैं बात करूं, इसको समझने से पहले आपको 3D एक बार दिखा देता हूं। ये पार्ट है ओनली मैन बॉडी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्लॉट कटा हुआ है। इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसका हमें इस व्यू में पता चलेगा। तीनों व्यू को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। पार्ट मेरा ऐसे है, इमेजिन करेंगे आप, ये मेरा फ्रंट व्यू, ऊपर से देखा तो इस तरह का, आपके माइंड में इसका 3D बनना चाहिए। इधर से देखा तो इस तरह का। अब आप जो हिडन लाइन है उनको कनेक्ट करेंगे। ये वाली हिडन लाइन किस चीज की आ गई भाई? आप इस व्यू में देखेंगे नहीं पता चल रहा, यहाँ पे भी हिडन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस व्यू में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये होल है कितने का, R16 की रेडियस ऊपर है, डाया 16 का, 16 mm का होल है जो कि यहाँ पे है। हमें इस व्यू से पता चल गया, कनेक्ट किया दोनों को। ठीक है, नीचे ये हिडन लाइन किस चीज की है? अब यहाँ पे देखेंगे नहीं पता चल रहा, इस वाले व्यू में आ जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला स्टेप 7 mm पे, ये वाला स्टेप जब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो मेरे को ये दिखेगी नहीं ना, ये आर पार है। अब ये जो स्लॉट है ये पूरा आर पार है, कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे पता चल रहा है। ओके, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 16 mm तक है ये वाला। और यहाँ पे और हमें क्या दिखाई दे रहा है? 10 mm ये हो गया, 16 mm तक वो हो गया। फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू, तीनों को जब आप कनेक्ट करेंगे तो 3D मॉडल आपके माइंड में ऑटोमेटिक ही बनेगा। अब आप ये बोलेंगे कि ये वाला रेक्टेंगल किस चीज का? अब ये रेक्टेंगल आपको 3D देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब इस व्यू में अगर मैं इस पार्ट को ऐसे करता हूँ इस व्यू में, तो ये क्या है, जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा ना तो पूरा रेक्टेंगल ही दिखेगा। इसकी मोटाई कितनी है वो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये कितना मोटा है। यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी लेकिन इधर दी है, यहाँ देखो ये 22 mm, 22 mm क्या है ये वाला जो है, इसकी मोटाई है। ये जो आप देख रहे हैं 3D की अगर बात करूं, ये 22 mm है। ठीक है, अगर टॉप से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल ही दिखेगा। मेन चीज क्या है, आपको व्यूज को आपस में कनेक्ट करना है। ओके, डायमेंशंस आपको इजीली क्लियर हो जाएगी। जितनी भी हिडन लाइंस दिख रही हैं उन हिडन लाइंस को मैच करना है जहां पे वो दिखाई दे रही है। जहां भी, जैसे यहां पे आपको हिडन लाइन दिख रही है, टॉप व्यू की बात करूं तो यहाँ पे टॉप व्यू में हमें क्या, ये वाली हिडन लाइन, ये वाली हिडन लाइन किस चीज की भाई? ये थ्रू दिख रही है, ये इसकी है। यहाँ पे देखो ये दोनों कट 32 mm विड्थ पे, ये दोनों 32 mm विड्थ पे है पूरी की पूरी। अब नीचे यहां से ये पार्ट पूछा हिडन लाइन में क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब यहाँ इधर आते हैं, यहाँ तो ये वाला है और यहाँ ये वाला इसके पीछे है, तो हमें नहीं दिखेगा। ये जो दिख रहा है नीचे का स्लॉट ये वाला, तो यहाँ पे तो ये आ गया, इसके नीचे नहीं दिख रहा। फिर पीछे की अगर मैं बात करूं तो वो आ गया, उसके नीचे नहीं दिखेगा, इसलिए वहां पे हिडन लाइन है। अभी इन पार्ट्स को भूल जाइए, ओनली बॉडी की बात हो रही है। ठीक है, जो मेन बॉडी है उसी की बात हो रही है।
ये हिडन लाइन से आपको इस वाले व्यू की हिडन लाइन क्लियर हो गई। चारों होल हैं वो भी हिडन लाइन में, इस व्यू में हमें दिखाई नहीं दे रहे, नीचे के हैं, ठीक है। और इसमें हिडन लाइन्स है। इन हिडन लाइन्स की अगर मैं बात करूं तो जब इसको देखेंगे तो क्या होगा, मैं आपको राइट करके दिखाता हूं। ये वाला जो हिस्सा पीछे वाला, ये क्या है हमारा इस तरह का है, तो इसके पीछे यहां पे तो दिख गया, ये तो विजिबल के पीछे, और जो नहीं दिख रहा है वहां पे हिडन है। फिर यहाँ पे जो हमारा मेन पार्ट है जो स्लॉट कटा हुआ वो आ गया पीछे, फिर ये हिडन, इस वाले पार्ट की लेंथ, ठीक है। तो मैं एक बार इसको आपको 3D दिखाता हूं। यहां से मैंने देखा पीछे वाली जो ये लाइन है ये इस पार्ट की, ये तो हिडन ही हो जाएगी ना, तो उसके लिए इसने ऐसा से हो गया है, ठीक है। टेपर हो गया, सारी हिडन लाइंस क्लियर हो गई, एक दूसरे व्यू का आपने कनेक्ट कर दिया। अब डायमेंशंस की बात करते हैं। इसकी डायमेंशन आपको क्लियर हो गई। होल टू होल की अगर मैं बात करूं, सारी डायमेंशंस अभी क्लियर कर देता हूं। ये जो होल हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 70 mm। कहां पे दिया हुआ भाई, यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप डिजाइनर बनते हैं इस चीज का ध्यान रखना, इस व्यू में आपने बता दिया 70 mm, दूसरे व्यू में बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी डायमेंशन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। कोई भी डायमेंशन को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये बोल दिया डायसिक्स TYP का मतलब टाइप होता है, मैंने बता ही दिया। चारों होल जो है 6 mm के हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ओके। और हमको क्या दिया हुआ, इसकी टोटल विड्थ चौड़ाई दे रखी है 64 mm, और इन होल्स की, होल के सेंटर से लेके इस होल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 44 mm में दी हुई है। और क्या दिया हुआ हमें, यहां से इस फेस से इस होल का सेंटर जो है वो 10 mm है, यहां से इस फेस से इस होल का सेंटर वो 38 mm है। होल की सारी डायमेंशंस मिल गई, ये सारा क्लियर हो गया। इस व्यू की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो रेडियस बन रही है R16 की रेडियस है, ये होल है। ये फाई का सिंबल किस लिए यूज करते हैं, डायमीटर को शो करने के लिए। ये डायमीटर कितना है, 16 mm का डायमीटर है। यहाँ पे R3 की रेडियस बन रही है, यहां से लेके यहां तक का 16 है, और यहां से लेके यहां तक का ये जो स्लॉट है ये 7 mm का है। और क्या ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला, ये जो एंगल बन रहा है, अगर मैं बात करूं सीधी लाइन खींच दो, यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितने का है, 50 डिग्री का है, ओके। इसको क्लियर कर देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां से लेकर यहां तक का आपका 32 mm, ये जो अंदर वाला है ये 16 mm का है। और इस होल की पोजीशन, ये जो ये वाला होल है ना, बॉटम से लेके इस होल का जो सेंटर है वो कितना है, 36 mm। ये 16 mm वाला के जो बॉटम से लेके यहां तक का इसका सेंटर 36 mm पे। तो ये तो हो गई आपकी मेन बॉडी, मैंने कंप्लीट क्लियर कर दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट है ना किस तरह से कैसे क्या किया, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और भाई जिसके लिए मैंने बनाया है उसके कमेंट का मैं जरूर इसमें वेट करूंगा। आप प्लीज कमेंट कीजिएगा आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा अदर पार्ट्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू।